पार्टियां जितनी भी इधर आती हैं सिर्फ अपने वोटों के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए कोई भी कुछ भी दाड़े मार देता, बोलता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, करते कोई नहीं है। हमारे यहाँ मरम्मत की एक रोड है और इधर साथ में अगर आगे जाओगे ना आपकी छोटी गाड़ी, आप शायद छोटी गाड़ी में आए होंगे और वहाँ पे देखना आपको छोटी गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगी वहाँ से। और जब हमारी मेट्रो पीछे क्रॉस होती है ना तो जो भी मतलब वहाँ पे पैसेंजर बैठे हुए होते हैं वो दिल पे मतलब ये रखते हैं कि कब यहाँ से गाड़ी पता नहीं क्या हो जाएगा। और अभी ये बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 3 प्लान अभी तक बीजेपी सरकार ऊपर आ चुकी है, सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री हमारे हैं, लेकिन अभी तक उस एक जगह का मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और आपको क्या लगता है यहाँ की लीडरशिप का ये गलती उनकी है, क्योंकि यहाँ के मसले वहाँ पहुँचते ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं है, ये पैसा जो है पैसा ऊपर से आता है, लेकिन सारा जो है यहाँ के जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे मान के चलो आपके जैसे परिहार साहब हैं वगैरह, बाकी जो भी पार्टियां जो भी मतलब सरकार में आता है तो वो खुद अड़ा पकड़ लेते हैं। आप खुद ही देख लो उस रोड का के क्या हालात है। और हमारा स्टेडियम है, अभी बोल रही है कांग्रेस बोल रही है हमने बनाया, बीजेपी बोल रही है हमने बनाया, लेकिन वो किसी ने भी नहीं बनाया। बेचारे हमारे तहसीलदार साहब ज़ाहिर राणा साहब, उनकी ज़िंदगी लंबी हो और उनके लिए दुआ करेंगे। इस स्टेडियम में अभी या इस प्ले ग्राउंड में बैरक्स अभी बनने बाकी हैं, ये फेंसिंग है, यहाँ पर नदी भी साथ में है, तो ये सब अब कौन देगा, क्या लगता है? लेकिन अगर वो ज़ाहिर राणा सर इधर होते तो शायद सब कुछ हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पार्टियां करेंगी। ये सिर्फ वोट के लिए आ रही हैं और वोट के टाइम हमें तिरंगा स्टेडियम में मिलेंगी, ये झूठ है। और हमारे जो भी युवा हैं यहाँ के, ये अपना मिशन बना के चलें कि ये झूठ बोल रही हैं पार्टियां। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये झूठ बोल रही हैं। हाँ, अगर कोई भी पार्टी बोलती कि मैं ये काम करूंगी, ये दम से बोलें कि हम इतना पैसा स्टेडियम के लिए देते हैं, अगर ये देते हैं भाई वहाँ लगना चाहिए ग्राउंड पे, हम माने कि हाँ फिर वोट करेंगे, हम बोलेंगे। आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हो? मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक, मैं सिर्फ अपने मरम्मत की युवा से ताल्लुक रखता हूँ। बहुत बड़ी बात बताइए। हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये मरम्मत की युवा के नेता ही समझ लीजिए, क्योंकि ये बड़े इशूज है, क्योंकि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, खेतों में जाके खेलते हैं। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने सुबह जाते हैं, पैदल 2-2.5 घंटे उनको गोवा जाने में लगते हैं। एक गाड़ी कम से कम, अगर ठीक है बीजेपी या कांग्रेस कोई भी बोलते हैं कि नहीं हमारी तरफ से इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, भाई कौन सी एक गाड़ी कम से कम स्कूल बच्चों के लिए जाने के लिए गोवा के लिए चाहिए। सही बात है, फ्री की गाड़ी चाहिए, उसमें जो भी 50% किराया लगता है वो तो हम देंगे। जैसे मगोता से आते हैं बच्चे, मगोता से आते हैं, बेहोता से आते हैं, हमारे रोड से आते हैं, उसके लिए एक गाड़ी या 2 गाड़ियां कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। तो अभी तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट है ही नहीं, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये सिर्फ झूठ है कि हाँ जी सबका विकास सबका साथ, झूठ है, ये सब कुछ है ही कुछ नहीं इसमें। ये सिर्फ बयानबाजी है, ये सिर्फ बयानबाजी की जा रही है, सिर्फ वोट बैंक है, बनाना है इन्होंने और चले जाना। इनको वोट डाल दो, बाद में आपको 5 साल तक ये दिखेंगे ही नहीं यहाँ पे। तो क्या ऐसा क्या किया जाए, आप हमारे युवाओं को बताओ, ऐसा क्या करें हम? अगर युवा यूथ चाहे तो वो हर किसी लीडर को मजबूर कर सकती है और काम ले सकती है। अच्छा, युवाओं के लिए पैगाम क्या दोगे, कैसे करना है? युवाओं के लिए यही पैगाम है कि कोई भी लीडर बोलता है कि वो वोट दो, पहले हैं वोट तो तुझे आपको देंगे, पर हमारा काम भी तो करो, हमारे बच्चों का, हमारे आने वाले भविष्य का कुछ सोचेंगे। इसलिए मैं कह रहा था ये यहाँ की लीडरशिप की गलती है। हाँ, यहाँ के बिल्कुल यहाँ की लीडरशिप की गलती क्या, ये काम ही नहीं करते हैं। चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी हो, वोट लेके अपने ऑफिस में बैठेंगे। कभी अगर फोन आप लगाओगे ना, आप मीडिया में हो ना, कभी एक बार परिहार साहब को या किसी कांग्रेस के बंदे को फोन लगाना। नहीं, हमारा नंबर तो ब्लॉक लिस्ट में ही भरा होता है, हमारा फोन नहीं लग सकता। चलो आपका फोन में भी लग जाए, में भी लग भी जाएगा, फिर भी उठाएंगे नहीं वो। अभी लगाओ, अभी उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वोट लेना है भैया। ठीक है, अभी किसी भी तरीके पे लेना है, लेकिन अगर बाद में इलेक्शन के 18 के बाद अगर कोई भी बंदा फोन करे ना, युवा यहाँ का कोई भी बताए मुझे कि वो फोन करेगा, अगर कोई भी लीडर उसका फोन उठाएगा ना, मैं उसके जूते में पानी पीऊंगा। परिहार साहब उठाते हैं हमारा, वो आप चमचे होंगे ना उसके। आम जनता के उठाते हैं, सबके जो भी करते हैं हमारे तो उठाते हैं यार, उठाया जाता है। अगर आम जनता का वो फोन उठाते हैं, भैया मेरी बात सुन, अगर आम जनता हमारे फोन उठाते हैं। क्या बोलना चाहते हो आप? नहीं, हम परिहार साहब हमारे लीडर हैं, हम जब भी कोई भी काम हो, इलेक्शन नहीं,
परिहार साहब 7 साल कुछ नहीं है। डीडीसी मरम्मत मुश्ताक बाट ने उसको हराया। हमने उसके बाद भी हमको फोन किया, जो भी काम हमारा है हमारे हर एक फोन उठाए उसने और हमारे काम किए उसने। काम हो गया? हाँ, सब काम हो गए, सब काम जो हमारे। आप कहाँ के रहने वाले हो? ब्योता मरम्मत। आप जिस ब्योता की बात कर रहे हैं उसी जगह पर अगर सड़क नाले के पास में वो आपने देखा होगा, वो डीडीसी को बनाया मुश्ताक बाट को, उसने काम किया ही नहीं तो परिहार साहब को हराया। परिहार साहब उससे पहले भी थे, 2014 में वो एमएलए बने। उसके बाद कुछ टाइम के लिए 1.5 साल 2 साल तक वो रहे और उस टाइम में काम अच्छा रहा। जब जब 2019 में जो इलेक्शन हुआ, 19-20 में जो इलेक्शन हुआ, डीडीसी को भारी बहुमत से यहाँ से वोट दिए लोगों ने। परिहार साहब कुछ भी नहीं थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। जो भी फंड्स आती है इस वक्त भी आती है, कौंसल के पास आती है और कौंसल का ही बोलबाला चलता है। परिहार साहब कुछ नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं हम परिहार साहब अगली बार जीते और ये आपको सड़क नाला या ये कुछ भी नहीं दिखेगा आपको आगे के लिए। उस जगह पे ब्रिज बन जाएगा जो हमारा भरगरा का। अभी तक 70 साल जो थी कांग्रेस रही, 70 साल कांग्रेस ने भी, मैं तो कह रहा हूँ ओपनली कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया मरम्मत के लिए। तो कुछ किसी भी पार्टी ने अब तक कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बराबर करेगी। पूरा विश्वास है हमें। हम रात दिन दौड़ते हैं। हम लोगों ने भी करना चाहिए, दौड़ धूप करनी चाहिए, लीडरों के पास जाना चाहिए, डिमांड अपनी रखनी चाहिए। जैसे डीडीसी मरम्मत से कुछ ही दिन पहले की बात है, यही सवाल हमने पूछे। उनका कहना था सेंटर से फंड आएगा। सेंटर में हुकूमत बीजेपी की है, तो क्यों आखिर ये 14 साल में फंड नहीं आया? अगर बीजेपी वाले ऊपर से हर एक गरीब तक मोदी कार्ड दे सकते हैं। नहीं, सवाल इसका। अब बाकी की बात हम आते हैं, बहुत सहूलियात आ चुकी हैं। हाँ, ये इसमें सवाल पूछ रहा हूँ। जब उसको डिमांड करनी आती नहीं है, अगर उसकी जगह पे मैं डीडीसी होता ना, इस वक्त तक वो ब्रिज डल गया होता। मतलब लोकल लीडरशिप कमजोर है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में मुश्ताक बाट की बात करता हूँ, जीता हुआ नुमाइंदा है। अगर मैं डीडीसी होता अभी तक पुल डल गया होता, ये वो कुंदरू नाले में नहीं होता। ये एक मिनट फिर देना जवाब, बात से जवाब देना। हमारे परिहार साहब 2.5 साल एमएलए रहे और 2.5 साल में 22 किलोमीटर रोड मगोता से लेके और खतरियार जहाँ से पंचतारा दिख रहा है वहां तक पहुंचाया। जितने और अपर ब्योता में इतना बड़ा अड्डा बनाया है, वहां तक पहुंचाया। अब मुझे कोई बोलेगा कि पूरे 2 साल के अंदर तू इसका नक्शा बदल दे, थोड़ा सा टाइम उनको मिला। डीडीसी की तरफ से कहा गया, जब हमने उनसे सवाल पूछे, वो कहते हैं मुझे तो सिर्फ 40 साल अभी मिले हैं। तो बीजेपी ने इतनी हुकूमत किया, परिहार साहब की 3 बार तीसरा टेन्योर ही उनका। तो उनका कहना है कि इतने साल में कुछ नहीं हुआ। तो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारी हायर सेकेंडरी जो परिहार साहब के टाइम स्टाफ की कमी है, स्टाफ इसी बार पूरा हो गया। आगे अपनी में सीआरसी आए हैं, प्रिंसिपल आया, सारा कुछ है। मरम्मत का ठेकेदार अगर हमारे हाई स्कूल में 300 स्ट्रेंथ है, 300 स्ट्रेंथ है ना। हमारे हाई स्कूल में 300 स्ट्रेंथ बच्चे हैं। 5 टीचर मरम्मत का काम कर रहे हैं। मैं मरम्मत का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, ब्योता में रहता हूँ। अगर ठेकेदार मरम्मत का इस वक्त तक था तो मुश्ताक बाट था। वो सवाल आप मुश्ताक बाट के ऊपर बात मत करिए। शक्ति परिहार पिछले 10 सालों से ये सवाल आप मुश्ताक बाट अगर आप रोड के जवाब बाट से करिए। आप रोड की बात कर रहे हैं, हाँ। अभी भी बरगरा में आप देखना वहाँ पे हमारा पानी का लगा हुआ है कि बनर के वो मजीद पानी। हम 22 किलोमीटर की बात करते हैं। 22 किलोमीटर जो परिहार साहब, अभी भी वहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा, वहाँ पर मजीद वानी की वजह से वो रोड बनी है। ये बात नहीं है, आप सिर्फ गलत बात लोगों को बता रहे हैं। ये गलत बात से बात नहीं करेंगे। जो डेवलपमेंट इस वक्त ठेकेदार अगर मरम्मत का था तो मुश्ताक बाट था। ये सवाल सारे उससे करिए, वो जीता हुआ। सेंटर के भी सवाल शक्ति परिहार ने बात सुनो। शक्ति परिहार ने उसने क्या बोलते हैं, मुश्ताक अहमद बाट ने उसने लोगों को बोला था कि आप मुझे वोटिंग दो, मैं अपनी मशीनें लगाऊंगा। और उसके बाद लोगों को धरने, वो कहां से रोड गई? उसके बाद लोगों को धरने पे लिया, नौजवानों को सताया कि मैं आपको लगाऊंगा। सिवाय उसने अपनी मशीनें कंपनी में लगाई और अपने रिश्तेदारों के मकान डोडा बनवाए और अपने सालों का काम इधर कंपनी में उनको कंपनी को हाईजैक कराया और कुछ नहीं किया। इस रोड को अगर ये मरम्मत के बच्चे खिलौनी कंपनी में काम तो कर नहीं रहे, एक बच्चा भी नहीं लोगों की तरफ से ये सवाल, ये सोशल मीडिया में सवाल। अभी जो टेंडर निकलने वाला है पीआरटी, बीजेपी ने परिहार साहब की, बीजेपी की तरफ से
बीजेपी की तरफ से पीआरटी रहेगी। मरम्मत के नौजवानों को फ्रंट में रखेंगे और टेंडर में मरम्मत के बच्चे फ्रंट पे होंगे, ये वादा और है। मैं ये वादा करता हूँ अपनी तरफ से, मैं लड़ूंगा कि मरम्मत के बच्चे टेंडर में फ्रंट में होंगे। बहुत बड़ी बात बोली है। 500 लड़कों को हम टेंडर में लगवाएंगे, ये हम कमा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोली है फ्रीडम ऑफ। प्रसाद भाई, मैं आपसे बोल, सबसे बड़ी बात, पहले आप टनल कब निकलेगा? हमें पिछले 10 साल से ये आश्वासन दिया रहा, वो टनल है कहाँ? सबसे पहले ये बताएं ना हमें, कि टनल है कहाँ? अच्छा, अगर रोड की बात की जा रही है, एक मिनट, रोड की बात की गई ना कि हमारे बच्चे जो है, मुश्ताक साहब ने कुछ भी किया, हाईजैक किया, लेकिन मैं इन बीजेपी वालों से भी पूछता हूँ कि आप बताएं कि मरम्मत के कितने बच्चे आपने इस रोड में लगाए? कितने बच्चे आप गिन के दिखाए हमें। अगर यहाँ के लोग टनल की बात चल रही, पार्टी बोल रही है टेक्निकल का इशू आ रहा है। अब हम दुबई की बात करें, वो तो पानी के नीचे से टनल निकाल रहे हैं। और यहाँ मरम्मत हो गया 2014 में जब परिहार जी यहाँ आए, उन्होंने बनान में वहाँ से सर्वे किया। परिहार साहब तो उस दिन यहाँ से हारे थे और दूसरी जगह से भी हार चुके थे, और डीडीसी साहब यहाँ से जीते थे। वो हमें बताएं कि उन्होंने क्या काम किया था। ये काम सुनो, ये काम उन्होंने सुनो, ये काम उनका था, लोगों को लगवाना। हमने उस विश्वास से वोट दिया है डीडीसी साहब को कि हमारे मरम्मत के जो नौजवान हैं उनको टनल में लगाएं, उनके काम करें। मैं उनसे सवाल करता हूँ, मैं डीडीसी साहब से ये सवाल करता हूँ कि मरम्मत के लोगों ने अगर आपको वोट दिया था, आपको कामयाब करके कौंसल में भेजा था, और आपने उनका जो भरोसा था वो कहाँ डाला? वो लोग क्यों नहीं लगे? परिहार साहब क्या करते? एक हारी हुई शख्सियत क्या करती? मगर फिर भी हारने के बावजूद भी उन्होंने हमारे रोड का ध्यान रखा, हमारी हाई सेकेंडरी का ध्यान रखा। हर जगह हाई सेकेंडरी में स्टाफ है, बिल्कुल है। आज देखो, जाओ वहाँ पे स्टाफ है पूरा, हर जगह से स्टाफ लाया। डीडीसी जो जीता हुआ नुमाइंदा है, वो तो वहाँ ना स्टाफ के बारे में आया, ना रोड के बारे में आया, ना लोगों के बारे में आया। इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊंगा। परिहार साहब जब 2014 में जीते, मैं आपको कभी हमने लड़ना नहीं है। मैं आपको एक बात, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, आप रुके। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ परिहार साहब को, बाड़ी, सेवट, रोड, बनान तक हमें एक काम गिना के दिखाएंगे, वो अपना डंके की चोट पे हम उनको वोट देंगे। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आपका रोड अब कल बनेगा, परसों बनेगा। अभी तक हमें रोड के लिए आप बनान के लोगों से पूछे, कुछ लोग यहाँ पे होंगे बनान के, पिछली बार जब इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, 400 वोट उन्हें एक ही उनको रोड नहीं पहुंचा। क्या बात करते हो आप? जवाब है ना हमारे पास, जो ये रोड के बारे में जो आप बोल रहे हो सदाम भाई, इसका ये है कि आप ये बताओ कि 2014 में इलेक्शन हुआ था, परिहार साहब जीते थे, बिल्कुल। वो कितने टाइम तक एमएलए रहे थे? मैं आपको बोलूंगा, गुलाम नबी आजाद कितने टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहे? पूरे डोडा को बदल दिया। अगर किसी ने काम करना है, वो एक दिन में भी काम कर सकता है। ये बात नहीं बोलती है 2.5 साल या 2 साल की बात नहीं होती है। जो उसके बाद होता है, वो एक दिन में भी किसी नक्शे को बदल सकता है। एक डीडीसी साहब ने क्यों नहीं नक्शा बदला? कितने साल हो गए? पहले डीडीसी साहब, सुनो, इसका सवाल का जवाब मुझे दो। मुझे सवाल, बिल्कुल, पहले मेरे सवाल का ये जवाब दो। अगर डीडीसी को भी कितने साल हो गए डीडीसी बने, उसने अभी तक क्या काम किया वो मुझे ग्राउंड लेवल पे दिखाओ। उसका ग्राउंड लेवल पे मुझे काम दिखाओ। अगर आप डीडीसी की बात करें, डीडीसी जब हमारे यहाँ से जीते, हमें बताया गया या लोगों को बताया गया कि डीडीसी के पास इतनी पावर होगी कि वो आपका नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन जब वो पावर में उनको नहीं मिली, 71 लाख रुपए उनके पास फंड्स आता है। आप जाओ, अगर किसी के हर ग्राउंड पे लगा होगा, हमारे रोड में उन्होंने गेस्ट हाउस बनाया, ऊपर एक टाइल वर्क बनाया 8 लाख का। जितना उनके पास फंड्स था उन्होंने दिया, हमारे एम्बुलेंस दी। पर वो एम्बुलेंस है कहाँ पे? वो एम्बुलेंस हमें दी 25 लाख। बड़ा सवाल है, एम्बुलेंस है कहाँ पे? वो एम्बुलेंस का मैं नहीं बोलूँ, वो हेल्थ वालों को पूछे, वो हेल्थ वालों से जवाब। अगर हेल्थ वालों की है, वहाँ पे ये आता है कि वो डीडीसी फंड से आई हुई है, डीडीसी की, तो डीडीसी की जिम्मेदारी वो अभी तक वो हेल्थ वालों के रजिस्टरमेंट नहीं की है, तो वो कहाँ से वो करेंगे? अगर रजिस्ट्रेशन किसने करनी है? डीडीसी देते नहीं करने उनको। जब रजिस्ट्रेशन हवाला की थी किसको? सीएमओ ऑफिस में, वहाँ पे रजिस्टर हुई थी वो। अब वो काम जो है एम्बुलेंस, आप हेल्थ वालों से ये सवाल क्यों नहीं पूछते हो? जब भी डीडीसी को फोन करना है, हेल्थ वालों से सवाल पूछो। आप एम्बुलेंस यहाँ पे क्यों नहीं रख रहे हो? पिछले दिन रोड में एक हादसा होता है और रात को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। जब यहाँ से डोडा में गए बंदे और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होती है और वहाँ पे ये बात आई कि डीडीसी एम्बुलेंस पहुँच गई है गोवा में, और उसी दिन पहले दिन आगे जब इनको आगे मीडिया पे बात
फिर आ जाती है। जी मैंने वो बात की, मैं वो शख्स था जब मैंने डोडा में हमारे एक पिछले दिनों हादसा हुआ था, एक लड़के ने सुसाइड किया था, वो हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हुई थी। लेकिन मैंने जब डोडा में मैं सीएमओ ऑफिस में गया, मैंने उनसे बात की कि हमारी जो है एम्बुलेंस कहाँ पे है। उन्होंने बोला कि हमारा जो आपकी एम्बुलेंस थी वो 2-3 महीने से खराब हो चुकी थी, उसका रिपेयरमेंट हो रहा था, वो अब रिपेयर हो चुकी है। और इसी दिन कैसे रिपेयरमेंट होगी? 3-4 साल उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3-4 साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा डीडीसी आपके मरम्मत के हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए देखेंगे कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। मुझे अभी भी याद आ रहा है, मगोता में एक टूर्नामेंट चल रहा था, इखलाक वानी जी अगर यहाँ कहीं होंगे तो वो उनसे भी मैं बात करूंगा। उन्होंने हमें एक विश्वासन दिया वहाँ पे, मैं खुद माइक पे बात मैंने की, सर आप यहाँ के हमारे बहुत बड़ा नेता हैं, आप हमारे लिए ग्राउंड के काम सक्षम कराएं। उन्होंने उस वक्त बताया कि विद इन डेज आपके लिए 2 करोड़ रुपया सैंक्शन होगा। कागजों में तो आया लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं लगा। कहाँ गया वो ये चिमचे खाए होंगे, हमें इस चीज का पता नहीं है कहाँ गया, लेकिन कागजों में आया, ग्राउंड का काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ काम जो जहीर साहब राणा ने किया, लेकिन आज भी हमारे ग्राउंड के आप खुद नुमाइंदा हैं, आप इसमें बहुत सारी कमी है। कितनी हमारी खस्ता हालत है ग्राउंड में। बच्चे खेलते हैं लेकिन कोई बाजू को रगड़ा खा के आता है, कोई अपनी टांग को लग जाता है। बच्चों को बहुत शौक है, यहाँ के यूथ जो है क्रिकेट से काफी लगाव रखती है, लेकिन हमारे ग्राउंड के लिए कोई काम नहीं करता है। अभी फरीद साहब ने बोला था कि हम अगली बार यहाँ मंत्री आए, ये हमारे जितेंद्र सिंह जी आएंगे, हम भी उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। अगर वो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं कि वो, मैं खुद बताते, मैं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे मरम्मत को देखिए। आप हमारे मरम्मत के नुमाइंदे हैं, आप हमारे मरम्मत के रहने वाले हैं। मरम्मत में आपने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन आज के बाद भी अगर वो हमारी मरम्मत की जनता को देखेंगे ना, अभी भी वो 4 चांद लगा सकते हैं, अभी भी वो पीएमओ में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। ग्राउंड की बात की जाए, अगर आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, सद्दाम हुसैन आपको विश्वासन देता है 2 करोड़ रुपए यहाँ पे सेक्शन होगा। मेरी बात हुई है कि अगर यहाँ पे यही आश्वासन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मैं दिया आपको फुली विश्वासन देता हूँ, अगर हमारी सरकार आती है आपको 2 करोड़ रुपए इस ग्राउंड के लिए हम सेक्शन करके देंगे, ये मैं आपको विश्वासन देता हूँ।